नमस्कार मित्रों, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के लगभग 16 वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कराया है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को जो अक्सर परीक्षा में छूट जाती हैं उनको भी कवर कराया है, ठीक है। और ये आमतौर पे देखा गया है कि इन चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जैसे टेट है और तमाम एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। नंबर सिस्टम ये मान के चलिए आपका ऐसा टॉपिक है कि जो आपके बेस को मजबूत करता है ना, बेस को काफ़ी बिल्ड करता है। तो इस पे आप लोग विशेष फोकस करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। मेरी ये सलाह है कि जो लोग वॉच कर रहे हैं वो लोग अपना इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। सिर्फ वीडियो को लेके देखें नहीं, बल्कि इसको कॉपी पेन लेके देखें और इससे रिलेटेड सवाल को लगाएं, हल करें। और इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो रही तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं। उसके ज़रिए हम उसको सल्यूशन को और अच्छे से आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर नीचे आपके कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में रहता है, जहां से आप जो है उसको लेके संपर्क करके हमें बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ही अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो हम अपना अगला वीडियो ये जो लेके आए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा टॉपिक आपका ये होने वाला है। ये आपका शेषफल प्रमेय जो हमारा टॉपिक है ये है शेषफल प्रमेय, या ये कह सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम। यानी संख्याओं, किसी संख्या को भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, है ना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब जो हमारा अगला 2-3 वीडियो 4 वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पुटअप होगा कि शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। यानी सारे वीडियो में हमारा एक ही टॉपिक कवर होगा कि शेष क्या आएगा। तो इसी शेषफल प्रमेय में चूंकि इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक हैं, ठीक है, तो उसी को हम इसमें कवर कराएंगे। तो सबसे पहले इसके हम टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 में जो इसके सवाल आते हैं इसको हमने टाइप वाइज बांट दिया है ताकि थोड़ा सा आसानी रहे आपको भी समझने में। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी गई, मान लेते हैं 13, इस तरीके से 137, ठीक है। और ये पूछा गया कि इस संख्या को अगर हम 7 से विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इसको 7 से विभाजित कर रहे हैं तो इसमें शेष क्या होगा। तो अब मैटर ये है कि अगर इसके पीछे आप थोड़ा सा इसका रूल वगैरह जाने रहेंगे तो ही आप इस सवाल को लगा पाएंगे। अदरवाइज ये लगेगा तो, लेकिन आपका समय खा जाएगा, है ना। यानी एन केन आप लगा तो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन आपका समय ये काफ़ी खा जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी टाइप के सवालों पे रहेगा। या मान लेते हैं ये सवाल दे दिया गया, है ना, और आप क्या इसको मान लेते हैं 37 इससे डिवाइड कर रहे हैं और शेष क्या होगा। तो यही सब चीज़ें जो है आपके क्वेश्चन में आने वाली हैं। यही टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और इसी पे हम अपना क्वेश्चन कराएंगे। इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि 134 बार लिखा गया, ठीक है, 134 बार लिखा गया और 13 से भाग करने पे शेष क्या आएगा। अब बताइए 2 को 134 बार लिख रहे हैं और इसको अगर हम 13 से भाग कर रहे हैं तो शेष क्या आएगा। तो इसी तरीके के सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल वगैरह में तो खास करके पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी तमाम एक दिवसीय परीक्षाओं में शेषफल प्रमेय से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके से अगर आप ये समझें कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा कोई टॉपिक है तो ये रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय ही है, ठीक है।
तो जब इसको हम शुरू करते हैं, पहले इसके कुछ छोटे छोटे रूल हैं वो हम जानेंगे। उस रूल को जानने के बाद में हम जो है इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो इसका रूल फर्स्ट, ठीक है, रूल ये है, ठीक है, समझते हुए भी चलेंगे इसको, कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है ना, कोई नंबर है जो 2 डिजिट का है और इसकी पुनरावृत्ति करके, यानी इसको रिपीट करके, पुनरावृत्त करके 4 अंक में बना दिया जाए, 4 अंकों की संख्या। ठीक है, समझने की कोशिश करिए भाई। जैसे मान लेते हैं कोई 2 अंक की संख्या है XY और इसको रिपीट करके 4 अंक में बना दिया जाए, तो यह संख्या हमेशा विभाजित होगी ना, हमेशा विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये संख्या हमेशा 101 से होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, ये इसको समझते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कोई हम 2 अंकों की संख्या लिख रहे हैं 13 और इसको रिपीट करके हम 4 अंक में बना दें 1313। ठीक है, तो ये जो संख्या है सदैव किससे विभाजित होगी? 101 से। अब 101 से होगी कैसे, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? 1300 + 13, ये लिख सकते हैं। या अगर इसमें हम देखा जाए तो कॉमन अगर लेना, इसको 13 हम कॉमन ले लें तो 100 + 1, 100 + 1, या हो जाएगा 13 × 100। ठीक है, या अगर और कोई 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते हैं हमने 28 ले लिया, इसको रिपीट करके हमने क्या बना दिया? 4 अंक की संख्या बना दी। अब 4 अंक की संख्या बना दी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2800 + 28, ये भी हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से इसको समझिएगा कि अगर हम इसको 2828 लिख सकते हैं तो 28 कॉमन भी कर सकते हैं, और ये आ गया 100 + 1, या हो गया 28 × 101। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि आप इसको साधारण तरीके से भाग दे सकते हैं, है ना। जैसे 1313 है, 1313 है, इसको आप 13 से भाग दे दीजिए तो 13 × 9 13 कट गया। अब यहाँ 1 उतार लिए, लेकिन दूसरी संख्या उतारने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 13 × 9 13, ये कट गया। ठीक है, तो हमेशा भाग क्या गया इसमें? 101। या यही संख्या है 2828 है, और इसको हम किससे भाग देंगे? 28 से। 28 × 9 28 कट गया, फिर हमने 2 उतारा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 28 लेंगे, और फिर 28 × 9 28, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी 2 अंक की संख्या होगी, अगर उसको हम रिपीट करके 4 अंक में बना देंगे तो वो सदैव कटेगी 101 से। ठीक है, तो इस पे तो उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन जो बनता है अगले टाइप में आ जाते हैं कि कोई भी 2 अंक की संख्या है और उसको हम 3 अंक की संख्या है और उसको हम रिपीट करके 6 अंक में बना देते हैं। कोई भी 3 अंक की संख्या है उसको रिपीट करके हम 6 अंक में बना देते हैं, तो यह संख्या सदैव विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी। अब ध्यान रखिएगा, ये संख्या हमेशा जो कटेगी किससे कटेगी? 1001 से। और ये ध्यान रखिएगा कि 1001 जो है ये 7 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है और 13 से भी कट जाता है, यानी इनका गुणज है। तो जाहिर सी बात है, अगर 1001 से कटेगी तो 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन
मतलब इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं 4 3 2, कोई एक संख्या है 3 अंक की और इसको हमने रिपीट कर दिया 4 3 2 4 3 2, तो ये जो संख्या सदैव विभाजित होगी किससे होगी, 1001 से। कैसे होगी, इसको हम लिखने के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये बताइए फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। 432 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा कितना, 1000, और यहाँ बचा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 432 गुणे 1001। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 2 मान लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों की कोई संख्या है, रिपीट करके उसको 6 अंक में बनाया जाता है, 6 अंक में बनाया जाता है, तो वो संख्या सदैव हमेशा विभाजित होगी, किससे होगी, 1001 से। और अगर आपके विकल्प में 1001 नहीं है, यानी 7 11 13 है, तो ये संख्या उससे भी विभाजित हो जाएगी। चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आता है इसका हमारा थर्ड रूल, इसको भी जान लेते हैं। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है और इसको हम 3 बार रिपीट कर देते हैं, यानी इस तरीके से 6 अंक में बना देते हैं। कोई भी 2 अंक की संख्या है, इसको हम रिपीट करके 6 अंक में बना देते हैं, तो ये संख्या जो है हमेशा किससे विभाजित होगी, तो ये संख्या ध्यान रखिएगा हमेशा होगी 10,101 से। अब आप कहेंगे भाई 10,101 ये कैसे आ गया, इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि आता कैसे है। हम इस संख्या को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इसमें हम xy कॉमन ले लें, और अगर हम इसमें xy कॉमन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 1, और सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,101। या इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे, चलिए ऊपर लिख देते हैं, जैसे कोई संख्या हम लिख रहे हैं 2 अंकों की, मान लेते हैं 23 लिख दिया, तो ये 6 अंक की बनेगी कैसे, इसी तरीके से ये 6 अंक की बन जाएगी। अब अगर 6 अंक की ये बन रही है, तो अगर हमेशा 10,101 कैसे आएगा, आप क्या करिए कि इसको जो है जिससे बनी है उसी से क्या करो, आप भाग दे दो। ठीक है, तो उसी से, जैसे 23 एकन्नम 23 कट गया, फिर आपका 2 आ गया। ठीक है, अब बात नहीं बनी तो यहाँ 0 बढ़ा, फिर 3, फिर 23, फिर ये कट गया, फिर हमने यहाँ 2 को लिया, फिर 0, फिर 23, फिर 1, फिर 23, ये कट गया। इस तरीके से हमेशा यहाँ क्या आ जाएगा, भागफल हमेशा आपका 10,101 आएगा। और अब इसमें जो मेन टेक्निकल चीज़ है कि ये 10,101 जो आया है, इसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब ये तो एक तरीके से भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर है, तो डिविजिबल नंबर है ये 3, 7, 13, 37। ठीक है, यानी ये जो 10,101 है हमेशा ये किससे बना है, 10,101। अगर हम 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37 कर देते हैं, ठीक है, तो अगर कोई संख्या 10,101 से कट रही है तो 3, 7, 13, 37 से भी कटेगी। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक लास्ट रूल है जिस पे ये दोनों रूल को मिला के बनता है ना। लास्ट जो रूल है ये हमारा दोनों रूल मिला के बनता है, इसको हम देखते हैं।
ठीक है, देखिए पहला रूल हमने बताया था, है ना, क्या था कि 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की रिपीट करके 6 अंक में बन जाए तो किस विभाजित होगी, आपका विभाजित होगी या इसको हम 7, 11, 13 लिख सकते हैं। और दूसरा था, हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया था, 2 अंकों की है और इसको हम रिपीट करके 6 अंक में, तो ये विभाजित होगी और ये बनेगा 3, 7, 13, 37 से। ठीक है, अब तीसरा जो रूल है, कोई भी एक नंबर है और उसको हम रिपीट करके 6 अंक में बना दें। कोई भी एक नंबर है उसको हम रिपीट करके 6 अंक में बना दें, तो ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है आपका, ये हमेशा जो डिवाइड होगा ये किससे होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए आप लोग कि अभी तक इसको हम इस रूल में भी ढाल सकते हैं, इस रूल में भी ले जा सकते हैं, है ना। इसको हम दोनों रूल में सेट कर सकते हैं। दोनों रूल में सेट करने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ये 2 अंक की संख्या है, इसको रिपीट करके 3 बार लिख दिया गया है, और इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये 3 अंक की संख्या है, रिपीट करके 2 बार लिख दिया गया। सपोज दैट, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं, तो इस तरीके से हो गया। और अगर इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो ये आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सबका, ठीक है। तो ये जो हम है, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये 33 को रिपीट करके लिखा गया है 3 बार, और या हम ये भी मान सकते हैं कि ये 333 को रिपीट करके लिखा गया है 2 बार। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सा कि इसमें आपका ये भी रूल लागू होता है और ये भी रूल लागू होता है, दोनों रूल लागू होते हैं। तो इतनी कहानी हम मेरा जो इतनी देर से समझा रहे हैं, उसका बताने का मतलब यही है कि इस प्रकार से अगर लिखा जाएगा तो ये इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की संख्या, अब 3 है तो अगर मान लो 3 से ही भाग देंगे तो किससे कटेगा, 6 बार, 11, 11, 11। अब ये संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाजित होगी। अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी एक अंक वाली संख्या है और उसको हम रिपीट करके कितनी बार लिख दें, 6 बार, रिपीट करके 6 बार लिख दें, तो वो सदैव विभाजित होगी 3, 7, 11, 13, 37 से। 3, 7, 11, 13, 37 से। 3, 7, 11, 13, 37। 3, 7, 11, 13, 37 कहाँ से आया भाई, 7, 11, 13 यहाँ से आया और 3 और 37 यहाँ से आ गया। ठीक है, तीनों यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूल में ये दोनों चीज़ें लागू हो रही हैं। अब अगर दोनों चीज़ें लागू हो रही हैं तो सवाल भी भैया दोनों पे ही आएगा। ठीक है, सवाल कैसे आता है वो ध्यान दीजिएगा। सवाल ये आएगा कि 2, 2, 2 लिख गया और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं 7 से। तो आपने रूल पढ़ा है कि अगर संख्या 6 बार लिखी जाएगी तो किससे कट जाएगी, 7 से। तो हम क्या करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 बार काट देंगे, यानी यहाँ तक काटने पे शेष हमारा 0 आ जाएगा।
रिमाइंडर आपका 0 होगा। लेकिन ये जो 22 बचा है, जब इस 22 को 7 से काटेंगे तो 7 तिरिक 21 और ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। कहने का मतलब यह है कि जो इतनी लंबी चौड़ी हम कहानी आपको बताते आ रहे हैं उसका यही एक लॉजिक है, ठीक है, कि अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है तो वो सदैव 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी। मैटर ये भी जाने रहिएगा कि 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है, 37 से कट रही है। तो अगर ये 3 और 7 से कट रही है तो 21 से भी कट सकती है, यानी सवाल में ये भी आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 11, 13 तो 33 से भी कट सकती है, या अगर ये आ जाए 13 और तो आपका ये 39 से भी कट सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेन संख्या तो ये रहेगी, इससे भी मिला के संख्या बना सकते हैं कि 7 तिरिक 21, 13 तियाँ 39, 11 तियाँ 33, है ना, या 13 सते 91, इससे भी कट सकती है, ठीक है, या 11 सते 77। कहने का मतलब यह है कि इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी 3, 7, 11, 13 के अलावा 33, 21, 39, 91, 77 या और इससे विकल्प बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया जाएगा, ये है ना, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि आपका रिमाइंडर थ्योरम का ये जो पहला टाइप था, है ना। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं भाई। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये आए, जैसे देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे संख्या लिखी गई और ये पूछा गया कि बताओ ये संख्या को 13 से विभाजित करने पे शेष क्या आएगा। यानी ये संख्या लिखी गई और आपसे पूछा गया कि 13 से विभाजित करने पे शेष क्या आएगा, ठीक है। तो अब 2 अंकों की संख्या रिपीट करके 6 बार लिखी जा रही है, तो 6 बार लिखी जा रही है तो 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ तक शेष आएगा ही नहीं। शेष किस में आएगा, बस इसी में आएगा। यानी 13 दूना 26, 37 में से 26 जैसे आपने घटाया, शेष आ गया 11, ठीक है। या 2, 3, 7, 2, 3, 11। इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है 6 बार तो कट ही जाएगा, इससे काट दो। 2, 3, 3, 6, 3, 3, 6, ये भी कट गया। बचा क्या, 23। अब 11 दूना 22, शेष क्या आ गया, 1। या आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6, 6, 6,
डिवाइडेड बाई 21, डिवाइडेड बाई 21। तो अब देखिए इसमें भी वही है सिस्टम कि 6 वाला जोड़ा तो आपका कटना ही कटना है। कहने का मतलब 2 2 4 2 6 ये कट गया, 2 2 4 2 6 ये कट गया, 21 तियाँ 63 और शेष आपका आ गया 3, है ना। कभी कभी क्या है इस नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी अगर 2 2 2 डॉट डॉट लिख दिया इन्होंने, इसको 20 बार 20 टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 2 लिखा है ये 20 टाइम तक लिख दिया गया है। और अगर हम इसे 33 से डिवाइड करते हैं 33 से, तो रिमाइंडर क्या होगा या 33 से भाग करने पे शेष क्या आएगा। अब मैटर ये है कि अगर ये संख्या 20 बार लिखी गई है, ठीक है, तो हमें वही काम करना है कि इसका 6 का जोड़ा काटते हुए जाना है। कहने का मतलब ये 6 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, यानी 6 6 18 बार कट जाएगा, यानी 20 में 18 बार तो कट जाएगा 33 से, और 2 बार कहने का मतलब 2 2 बच जाएगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम 2 2 को ऐसे लिखते चले जा रहे हैं 20 बार, तो जाहिर सी बात है इसका 6 का जोड़ा जो है ये 33 से कटता हुआ जाएगा। तो 6 का एक जोड़ा कटा, फिर 6 का दूसरा जोड़ा कटा, फिर 6 का तीसरा जोड़ा, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या को हम भाग देंगे। अब आ गया 2, 2 का मतलब ये है कि 2 बार, 2 का मतलब ये क्या है, ये 2 टाइम तक बच गया है, 2 टाइम तक। 2 टाइम का मतलब ये है कि यानी ये 2 जो है 2 बार बच गया है। अब इसको अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 33 जाएगा ही नहीं और यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पे हम और 1-2 सवाल आपको करते हैं, दिखा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या हम लिख रहे हैं 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने लिख दिया 75। कुछ भी, यानी 4 4 को हम कितनी बार लिख रहे हैं, 75 बार। ठीक है, और इसको 75 बार लिखने के बाद में इसको हमें काटना है 13 से। किससे डिवाइड करना है, 13 से। अब ध्यान से समझिएगा कि जाहिर सी बात है कि 75 बार लिखा गया है 4 4, तो जब 75 बार लिखा गया है तो इतनी जल्दी ये कटने वाला नहीं है, समय लगेगा। तो इसका तरीका यही है कि इसका 6 6 का जोड़ा काटते जाओ। तो 6 6 का जोड़ा काटते जाओ, या 75 में सीधा सीधा आप क्या करो, आप जानते हो 75 टाइम लिखा है, तो ये देखेंगे 6 6 का कितना पेयर कटेगा, तो ये 12 12 6 72, यानी 72 तक कट जाएगा और 3 टाइम बच जाएगा। 3 टाइम, 3 टाइम बचने का मतलब ये है कि 3 बार क्या बच गया, 4 4 4 ये बच गया, और इससे पहले वाला सब क्या हुआ, कट गया 6 6 के पेयर में, इसके पहले वाला सब कट गया। तो ये बचा है यानी 4 4 4। अब इसी जो बचा है इसी को 13 से डिवाइड करके हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा क्या। ठीक है, 13 3 39 5, 13 चौके 52, यहाँ शेष आ गया 2। इसमें डिवाइड करेंगे 444 में 13 से, और ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी शेष, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को इसको और बढ़ा सकता है। बढ़ाने का मतलब ये है कि इसको जो है ऐसे भी लिख सकता है,
2 2 2 डॉट 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 मान लेते हैं इसने लिख दिया भाई 152 बार। और भाग किससे देना है हमें, इसको हमें भाग देना है 21 से। 152 बार लिखा गया है और हमें भाग देना है 21 से। अब आप ये बताइए 152 है तो इसको हम 6 से ही सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे तो 150 तक कट जाएगा और 2 टाइम तक बच जाएगा। 2 टाइम मतलब 2 बार, ये 2 बच गया, इसको लिख दिया। और जब इसको 21 से भाग देंगे तो 21 एकन्नम 21 और हमारा शेष आ गया 1। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इस पे हम आगे भी इसके क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ठीक है, जैसे 3 3 3 200 बार और इसको भाग देना है, इसको हम भाग देते हैं 21 से, है ना। तो 21 से इसको हम भाग देंगे। अब 200 बार लिखा है तो 6 से अगर काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 2 बचा 20 हुआ, 6 त्रिक 18, 2 टाइम बच गया, यानी 2 बार आपका बच गया। 2 बार बचने का मतलब ये है कि ये 3 3 2 बार बच गया। और जब इसको हम 21 से भाग देंगे तो 21 एकन्नम 21 और ये आ गया रिमाइंडर 12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिमाइंडर थ्योरम का ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद में हमारे और लगातार वीडियो आएंगे इसके रिमाइंडर थ्योरम के, और काफ़ी अच्छे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो पहला टाइप था, इसके अलावा इसमें 3-4 टाइप अभी और बचे हैं, तो उनको भी जल्द ही समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भैया आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।